बच्चों ने व्हाइट टाइगर ले आए। क्या, कहां से विजनरी, ये सपना कैसे आता है आपको, पूरा कैसे कर पाते हैं इतनी टफ चीजों को, जो आजकल एक एक प्रोग्राम बनता है इंप्लीमेंट करने में इतनी दिक्कत होती है, तो ये विजनरी उसको इंप्लीमेंट कैसे करता है? देखिए, सरकार जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत से वायदे लोगों से करते हैं, और छात्र जीवन से ही दूसरों को भी चुनाव लड़ते हुए हम लोगों ने देखा है, और मंच पे घोषणाएं करते हुए देखा है कि आप हमको चुनाव जिताइए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब जनता ने मौका दिया, पार्टी ने मंत्री बनाया, तो आप सही कह रहे हैं कि वाइट टाइगर सफारी जो रीवा में बना, हम लोग छात्र जीवन से सुनते थे कि हमारा सफ़ेद शेर सारी दुनिया में है और हमारे यहाँ नहीं है, जहाँ वो सबसे पहले पाया गया 1951 में। तो सहयोग से जब मैं वन मंत्री बना और सारे अधिकारी मुझसे मिलने आए, तो मैंने उनसे कहा कि ऊपर वाले ने मुझे वन मंत्री इसलिए बनाया है कि रीवा की पहचान, जिसे प्राइड ऑफ रीवा कहा जाता है, हमारा सफ़ेद शेर के वंशज अमेरिका के ज़ू में है, लंदन के ज़ू में है, देश के कई ज़ू के में रीवा के हैं, और हमारे यहाँ नहीं है। ये लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। हमारे यहाँ अखबारों में कोई भी डिग्नेटरीज आते हैं तो सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, ये अखबारों में छपता है, लेकिन हम लोग डरते रहते हैं कि कोई पूछे ना कि सफ़ेद शेर है कहाँ। तो इसलिए जब मैं वन मंत्री बना, तो जैसा आपका सवाल था कि हमने कहा कि इस काम को करना है। अड़चनें तो बहुत थी, 12 परमिशंस लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो एम्पावर्ड कमेटी है, वहाँ तक ये मैटर जाता है। तो उस 12 परमिशंस को कराना कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। इसी प्रकार से रीवा में सोलर प्लांट जब लगा, तो आपको ध्यान होगा कि कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, दुनिया के सभी नेताओं का, राष्ट्राध्यक्षों का, और ये तय रेजोल्यूशन पास हुआ था कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट और ये तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल पर आधारित पावर प्लांटों को अब कम करना चाहिए और सोलर प्लांट लगाना चाहिए। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि सबसे बड़ा कदम भारत और मध्य प्रदेश ने उठाया उस रेजोल्यूशन के बाद, और रीवा में सोलर प्लांट लगाने की योजना हम लोगों ने बनाई, और उस समय वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, 750 मेगावाट। कैलिफोर्निया में 550 मेगावाट था, ये 750 मेगावाट था। अब तो इससे भी बड़े पावर प्लांट लग चुके हैं सोलर के, लेकिन उस समय जब हम लोगों ने शुरू किया था तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट था। तो अब हम लोग उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं कहते, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि अब और भी बहुत सारे आ गए। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, और उस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यदि लोगों ने आपको मौका दिया है, तो चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो काम हो रहे हैं इंफ्रा में, वो अभूतपूर्व हैं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने डिमांड भी नहीं की थी, वो काम हो रहे हैं। जल जीवन मिशन में गांव-गांव में फिल्टर्ड पानी देने के लिए हजारों करोड़ की योजना एक एक ज़िले में है। हम लोगों ने वो दौर देखा है जब सरकारें कह देती थी कि ये काम तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई है, उसका ये परिणाम है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी विकसित राष्ट्र से बेहतर हो रहा है। तो पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारों के पास। तो वो विल तो आपने दिखाया, आपने जो मिशन देखा, सपना देखा, उसको पूरा किया। अभी जेनजी के बड़े सपने हैं, आप जेनजी को देख रहे हो। मध्य प्रदेश शायद उन अकेले इक्का दुक्का राज्यों में रहा जहां पे हंगामा खड़ा नहीं हुआ, जहां मुझे लग रहा है जेनजी भी काफी शांत है आप लोगों की तरह, अपने एम्बिशन देख रहा है। क्या कारण रहा? क्या आप लोग जेनजी की अपेक्षाओं पे खरे उतरे हो यहाँ पर? देखिए, जो भी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है। यदि 2047 में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो उस विकसित भारत के फल का रस तो आने वाली पीढ़ी को ही उसको मिलना है। लेकिन उसके बावजूद यदि इस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तो उनको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत प्रेम से समझाने की आवश्यकता है।
अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही वीडियो जारी करके ये कहा कि बच्चे हमारे हैं। यदि किसी प्रकार का भ्रम है तो उन्होंने क्या बोला है ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें। वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन जो अमर्यादित आचरण हुआ था उससे आप भी काफी आहत थे, आपके कुछ बयान हम लोगों ने सुने थे। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आंदोलन बहुत जरूरी है, लेकिन भाषा की यदि मर्यादा नहीं रहेगी तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित भी है कि नहीं है। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार की भाषा हुई है वो पूरे जनजी के लिए नहीं है, लेकिन उनके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है। तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हम सबको सिर्फ विकास ही विकास नहीं करना है, हमें उनको संभाल के भी रखना है। राजेंद्र जी, इस घटना के बाद एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का। दतिया में और बांकीपुर में बीजेपी हार गई, जो बड़ी प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही थी उपचुनाव में। कहीं आपको लग रहा है कि हार के कारण ये तो युवाओं का गुस्सा था, या कारणों पर मंथन करेगी पार्टी आगे? देखिए, गुजरात में तो हम 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। युवा तो पूरे देश में है। अभी कुछ दिन पहले हमने वेस्ट बंगाल जीत लिया, जो कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा सपना था वेस्ट बंगाल को जीतना, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो जनसंघ के संस्थापक थे वो वहीं के थे। तो देश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, समझ रही है कि देश के भविष्य को जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से देश को ऊपर लाने कर और एक बड़े मिशन की ओर देश को ले जाने का काम हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा मोदी जी के नेतृत्व के साथ और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में सफलता मिलती जा रही है। बाई इलेक्शन में कभी कभी कुछ ऐसे समीकरण होते हैं, चुनाव में जीतने के लिए समीकरण होते हैं, उसके कारण 3 में से 2 चुनाव हम नहीं जीत पाए। एक चुनाव 30,000 से वोटों से ज़्यादा से जीते हैं, ये तो बहुत मार्जिनली हमारे हाथ से गया है। तो इसको उस तरीके से लेना नहीं चाहिए। विधानसभा में मध्य प्रदेश में जब हम लगातार चुनाव जीतते रहे हैं पिछले 20 वर्षों में, तो बीच में आने वाले कई उपचुनाव हम हारते भी रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जनता का भरोसा कम हो रहा है। मतलब एक सबक लेने वाला चैप्टर है ये। वो हम लोग करते हैं, समीक्षा करेंगे कहाँ कमी रह गई और उस कमी को सुधारेंगे, तो उससे फायदा मिलता है। अब हम लोग वापस आपके स्वास्थ्य विभाग पर आते हैं। राजनीति की बातें हो गई। राजेंद्र भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा